नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो छात्र नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका सपना है कि मैं कॉलेज में जाके पढ़ाऊँ, तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि हम कुछ दिन से देख रहे थे कि एक चीज़ बड़े धड़ल्ले से शेयर हो रही थी, जिसका मैं कटिंग भी आप लोगों के लिए लाया हूँ। उससे मैं पहले आपको बता दूँ कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी नई वीडियो एकदम तुरंत मिल सके, चाहे यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित हो या इतिहास से संबंधित हो या विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से संबंधित हो या आपको अन्य चीज़ों से जानकारी से संबंधित हो। तो आपको मैं बताऊं कि आज का ये जो हमारा वीडियो है वो इस पे आधारित है कि क्या 2021 से नेट जेआरएफ किए हुए छात्रों की डिग्री बेकार हो जाएगी, क्या उनका सारा मेहनत ख़त्म हो जाएगा, क्या उनका नेट जेआरएफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि 2021 के बाद जब इसकी बहाली भी नहीं होगी। तो ये जो अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर शेयर की जा रही थी, आप देख सकते हैं कि ये खबर बार बार शेयर की जा रही थी कि लेक्चर बनने के नेट क्वालिफाई के साथ पीएचडी भी ज़रूरी, 2021 से लागू होगी व्यवस्था। ये खबर बार बार शेयर की जा रही थी। तो इसका हम डिटेल में एकदम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। लास्ट 5 मिनट में आपको फिर हम बताएंगे कि एक्चुअली में क्या आपके लिए अभी फ़ायदे की बात है और क्या आपके लिए असली सरप्राइज है। तो ये मैं आपको शुरुआत में ये आपको बता दूं कि ये भी कुछ दिन पहले से हर एक ग्रुप में शेयर किया जा रहा था कि लेक्चरर बनने के लिए नेट क्वालिफाई के साथ पीएचडी ज़रूरी, 2021 से लागू होगी व्यवस्था। गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी का अहम फैसला, जो पहले नियुक्त हो चुके उन्हें भी 2020 तक करना होगा पीएचडी। यानी कि ये बराबर ये शेयर किया जा रहा है कि 2021 से भाई जो सिर्फ नेट किए होंगे उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं, करना है तो पीएचडी कर ले। तो ये जो आपको इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो खबर बताई गई है, ये खबर एक अधिसूचना के आधार पर है कि 2021 के जुलाई से प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी एकदम ज़रूरी है। लेकिन ये आधा अधूरा खबर है। खबर में ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए जो नए रेगुलेशन आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, रेगुलेशन 2018 में, उसकी ओर पहले हम रुख करें तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए, ये रूल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स चाहिए। और फिर दूसरा रूल है कि बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सिमिलर यूजीसी लाइक स्लेट सेट, ये सब भी ये मतलब कि क्वालिफाई किए हो और फिर एमफिल या पीएचडी 2009 के रेगुलेशन से हो। चलिए अब इसके डिटेल में हम देखते हैं कि रेगुलेशन 2018 में 2 चीज़ें निकले, एक टेबल 3A है और एक टेबल 3B है। अब आपको बताओ कि यूनिवर्सिटी के लिए निकला है जो ये रूल, देखिए सिलेक्शन के लिए रेगुलेशन 2018 है क्या, पहले इसको हमको समझना होगा। जिसको रेगुलेशन 2018 को ही लागू किया जा रहा है, कब 2021 में पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। यानी कि अब जो प्रोफेसर की बहाली होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो इसी नियमों के आधार पर होगी। तो टेबल 3A देख लीजिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होंगे उनके लिए रूल क्या है। ग्रेजुएशन यानी कि मैट्रिक इंटर, और उसके बाद उससे पहले मैट्रिक इंटर का मार्क अब हट गया, अब ग्रेजुएशन से मार्क्स होगा 80% या उससे एबव होगा तो 15, 60 से 80 होगा तो 13 और 55% इससे 60% के बीच में होगा तो 10 नंबर मिलेंगे। ये है क्राइटेरिया, ठीक। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का इसी तरह है कि 80% से अबव है तो 28, 60 to 80 है तो 25 और 55 से 60 है तो  20 नंबर मिलेंगे। एमफिल का 7 है और
60% से नीचे है एमफिल में तो 5 नंबर है। सबसे बड़ा हल्ला कहाँ शुरू होता है तो वो है यहाँ। आप देखिए कि सबसे बड़ा झगड़ा जो शुरू है वो यहाँ है। ये देखिए कि पीएचडी का 30 नंबर दे दिया गया है। अब पीएचडी का 30 नंबर दे दिया गया है और इससे अगला नेट जेआरएफ का, अगर नेट है जो कि आदमी खून जला के नेट पास करता है छात्र या उससे भी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, जेआरएफ मिलता है तो उसका मात्र 7 नंबर है। तो असली खेल यहाँ शुरू होता है कि भाई नेट के 5 है, जेआरएफ के 7 है और पीएचडी के 30 है। तो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में 60 to 80% लाते हैं यानी कि 13 नंबर मिल गए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 25 नंबर लाते हैं, वहाँ आपको फिर 25 में जो है सो ये 60 to 80 लाते हैं तो 25 मिल गए, तो यानी 25 13 आपका हो गया 38 नंबर। और अगर आप सिर्फ नेट है तो 38 5 43, जेआरएफ है तो 45 नंबर। और वही अगर कोई आदमी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है और वो पीएचडी क्यों है तो ग्रेजुएशन में उसका 55 से 60%, मात्र 55 से 60% है तो 10 नंबर मिलेगा। 55 से 60% एकदम कमज़ोर स्टूडेंट है, 10 20 30 मिला, आप बेहतर है, आपको ज़्यादा मिल रहा है, उसको 10 20 30 मिला। लेकिन यहाँ पर और आपको कितना मिल गया, 25 और 13 38 मिल गया, आप उसको 30 ही मिला। लेकिन यहाँ पर उसको एकाएक 30 मिल जाएगा, तो 30 में 38 मिलने से कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और आपका क्या रहेगा, आपका कितना था 38 और 38 5 43 और बहुत से बहुत जेआरएफ है तो 45 नंबर। अब 45 वाला 68 का कभी बराबरी करेगा, कभी नहीं कर सकेगा। तो ये जो नए नियम है रेगुलेशन 18 जो कि अब यूजीसी ने कैसे बनाए थे वो तो यही जाने। ये जो सरकार ने जो नए रूल लागू किए उसमें नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का जिस तरह से अपमान किया गया, तो अब ये सवाल उठता है कि नेट वाले छात्रों के का क्या भविष्य है। ठीक है, पीएचडी वाले छात्र बोल रहे होंगे कि सर आप पीएचडी के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, नेट से ऐसे तुलना करें। तो आपको बता दूं कि पीएचडी में 5 साल समय लगते हैं, 3 साल समय लगते हैं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल उसका पीरियड है। तो पीएचडी के बारे में आपको बताऊँ कि उनके लिए तो ये बड़ा ही फ़ायदे की बात हो गई पीएचडी वालों के लिए। ठीक कि पीएचडी वालों के पूरे 5 साल लगता है तो भाई हमको 30 के 30 नंबर उनको मिल रहा है। लेकिन जो सिर्फ नेट है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो उसमें क्या नेट वालों के लिए कोई भविष्य नहीं रहा 2021 से, जो कि जुलाई 2021 से अभी मैंने पेपर की कटिंग दिखाई थी आपको। तो उनको तो यूनिवर्सिटी में अब किसी लिहाज से वो प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो उस खबर के बारे में आपको बताऊँ कि सरकार जुलाई 2021 से लागू करने वाली है और ये जो रूल है ये जुलाई 2021 से लागू होगी या नहीं होगी ये सरकार उस समय बताएगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं टेबल 3A। तो आप देख लिए कि क्या स्थिति है आपकी। टेबल 3A मतलब कि क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी का आप देख लिया। अब असली खेल जो आपके लिए सरप्राइज है आप कॉलेज का देखिए। यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ नेट होने से जुलाई 2021 के बाद बहाली आपकी होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जो नेट है वो पीएचडी करना शुरू कर दे, जेआरएफ है वो भी पीएचडी करना, सब पीएचडी करना शुरू कर दे, और जो सिर्फ पीएचडी है वो नेट करना शुरू कर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जो सरप्राइज था वो लेके आते हैं। जी हाँ, ये तो आपने देख लिया। और एक और चीज़ की रिसर्च पब्लिकेशन जो है सो उसके आपको एक रिसर्च पब्लिश्ड होता है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में तो 2 नंबर और मैक्सिमम 5 के आपको 10 नंबर मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस 1 वर्ष का है तो 2 नंबर और मैक्सिमम 5 वर्ष का 10 नंबर मिलेंगे। तो यानी कि जो पीएचडी की टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको नंबरों की बहार है, उसका सबसे पहला सिलेक्शन होगा 2021 के बाद से। अभी भी रेगुलेशन 2018 बहुत राज्यों में लागू कुछ हद तक हुआ है, नहीं भी हुआ है। पर अब अगला खेल देखिए कि ये तो आधी पिक्चर है। जो आपके लिए सरप्राइज था ये देखिए, सरप्राइज आपका ये है कि ये तो आप ये पिछला एक बार चर्चा कर ली कि एमफिल पीएचडी 30 मैक्सिमम मिल सकता है, जेआरएफ नेट सेट का मैक्सिमम 7 मिल सकता है, 80 एकेडमिक रिकॉर्ड का, 10 का रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, यानी कि 100 नंबर ये ऑलरेडी दे चुका है। तो कोई भी एग्ज़ाम 100 ही नंबर का होता है तो इसको कोई समझाए कि भाई साहब ये 100 नंबर के ही एग्ज़ाम होते हैं। आप 100 नंबर ऑलरेडी पहले से ही पूरा के दे रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम फिर आगे आप इंटरव्यू क्यों लीजिएगा, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अजीब मजाक करते ये लोग भी। खैर ये इंटरव्यू ये पीछे आप जितना नंबर डालें लेकिन 15 नंबर का आपको जनरली इंटरव्यू देना होगा। अब हम आते हैं अगले
चीज़ के लिए अगले मतलब खबर की ओर जो आपके लिए सरप्राइज सबसे महत्वपूर्ण है कि टेबल 3 भी देखिए कि क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। देखिए वो यूनिवर्सिटी का था, अब कॉलेज में देखिए क्या स्थिति है। जी हाँ, ग्रेजुएशन के 21 नंबर मिलते हैं और इसके 19 नंबर 60 to 80 रहता है, 55% या उससे लेस रहे 55 से 60 तो 16। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 से 80 आपका रहेगा, 60 से 80 से ऊपर रहेगा तो 33, 60 से 80 30 और 55 से 60 25 नंबर। एमफिल में 60% एंड वह रहेगा 7, 55% नीचा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए कि ये सब तो समान ही चीज़ है। असली खेल ये देखिए, यहाँ पीएचडी का मार्क घट के 20 हो गया और नेट का मार्क बढ़ के 8 हो गया, यानी जेआरएफ सहित रहे तो 10 हो गया। तो यानी यहाँ पर आप 10 नंबर का मार्जिन वहाँ से बढ़ा, यानी कि यहाँ पर आप थोड़े टक्कर में हैं। यहाँ पर क्या है, आप थोड़े टक्कर में। अगर आप 60 to 80 लाते हैं जो कि जनरली आता है 19 और 19 30 49, 60 to 80 लाइएगा तो 19 30 49 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, और 49 और नेट विथ जेआरएफ है तो 49 10 59 नंबर आप यहाँ ला रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई इंसान जो कि 55 से नीचे है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में 55% जनरल मार्क लाया है पीएचडी किया हुआ, तो उसका 16 25 25 31 41 हो जाएगा। और फिर ये लास्ट पीएचडी का उसको 20 नंबर मिलेगा तो 41 61, यानी कि आपका 59 उसका 61। अगर ये इतने कम लाते हैं तब तो थोड़ा का ही डिफरेंस रह जाएगा। तो कॉलेज में आपके लिए बराबर उम्मीद है। तो ये जो पेपर वाली कटिंग सब जो खबरें आती है उस पर कम गौर किया कीजिए। ये देखिए कॉलेज में आपके लिए सेम उम्मीदें अभी तक है। यूजीसी के जो रेगुलेशन है उसके अनुसार से कॉलेज में नेट जेआरएफ वालों के लिए भी सेम उम्मीद है। और रिसर्च पब्लिकेशन का कॉलेज में 3 का ही मिलता है, यानी कि 6 नंबर मिलता है। तो आप ये प्रयास कीजिए, अगर पीएचडी नेट किया है तो पीएचडी स्टार्ट कर दीजिए और कहीं पर रिसर्च पब्लिश कराने का प्रयास कीजिए। और अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम 5 साल के 2 नंबर करके 10 नंबर मैक्सिमम में आपको मिलेंगे। तो ये कॉलेज वाला जो है ये नियम नहीं बदला है। 2021 के बाद भी कॉलेज में जो बहाली होगी, यूनिवर्सिटी में बहाली होगी तो वो रूल लागू होगा। वहाँ पे सिर्फ नेट वालों के लिए मुश्किल है, और सिर्फ जो पीएचडी सिर्फ नेट है उनके लिए कॉलेज में समान मौका है। और जो इसलिए मैं एडवाइस देना चाहूँगा, जो सिर्फ नेट है वो पीएचडी करना शुरू कर दे, जो सिर्फ पीएचडी है वो नेट कर ले। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ कि इसी तरह हम आपके लिए नई नई खबरें लाते रहेंगे। खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जो भी कुछ भी विवादित आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको समाधान ढूंढ के लाएंगे। और हमारा चैनल आपको पेपर 1 की एकदम आसान भाषा में तैयारी कराता है। हिंदी माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं, या आपको कहीं का भी नोटिफिकेशन चाहे, असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन, कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो वो हम आपको तुरंत ला के देंगे। और साथ ही साथ जो इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी, टीजीटी, आईएएस प्री या नेट जेआरएफ, उन सभी के लिए इस चैनल पे, सभी चीज़ों के लिए इस चैनल पे तैयारी कराई जाती है एकदम आसान भाषा में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको एकदम कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक एकदम आसान भाषा में हम द एंड कर देंगे। तो द एंड क्लासेस के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।